रघुनंदन। दशरथ नंदन कोई नहीं कहता, ध्यान रखना। क्या कहते हैं? रघुनंदन। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। राधे, थोड़ा जोर से। जय श्री कृष्ण। नहीं बोलिया तो घरे तक याद रहियो कि नहीं रहियो? मोड़ो रह गयो तो, कथा चालू रहेगी तो, मारी जगह में कोई बैठ गो तो, मतलब बहुत भाई तकलीफ तो होती है भाई। अपने सीट कोई पकड़ी ओड़ी, सीट में तो कोई दूसरो बैठ जाए तो आ सीट वाली लड़ाई है ही एडी महाराज, इतनी खतरनाक है सीट की लड़ाई। तो भगवान देखिए मीराबाई इन भजन के माध्यमों ये गोपियारी पुकार कहवे रही है भगवान ने, हे मारा कृष्ण कन्हैया तू जाई वश्यो प्रदेश। सावण आवण कह गयो कर गयो कौल अनेक, गिणता गिणता घिस गई मारी आंगलियां री रेख। ये मारा कृष्ण कन्हैया तू जाए वश्यो प्रदेश। भगवान की लीला देखिए, कितना दुख हो रहा उनको कि सांवरा ने ढूंढन में गई कर जोगण को वेश, ढूंढत ढूंढत में हार गई और आज्ञा मारे धोला केस। ये मारा कृष्ण कन्हैया तू जाए वश्यो प्रदेश। और यहां पे थोड़ा दुख की बात भी हो रही है कि पहला ऐसो जानती प्रीत किया दुख होई, और नगर ढिंडोरो पीट तीरे प्रीत न करजो कोई। पहला मने ठा पड़ जाती कि प्रेम करने हूं इतो दुख रिया करे, तो मैं ढोल बजाए न अगला ने न्यूत तो दे देती भाई कोई प्रेम रा चक्कर में मत पड़ जाओ, क्योंकि प्रेम करे तो पछे रोने रे अलावा कुछ भी नहीं मिले। मीरा भाई लास्ट माने लिखे बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग होता है। सोहनी सूरत, भगवान की सूरत कैसी है, एक बार टिक जाए ना तो वहां से मन हटाता ही नहीं, अच्छा नहीं लगता। सोहनी सूरत मोहनी मूरत गुग्र वरना केश, बाई मीरा ने गिरधर मिलियो कर नटवर रो वेश। मारा कृष्ण कन्हैया थे जाए वश्या प्रदेश। जब उद्धव जी जाते हैं, रास्ते का मंजर जो देखते हैं, पेड़ पौधे रो रहे हैं, भंवरे रो रहे हैं, फूल अलग स्थिति में हो रहे हैं, और वहां पे देखा तो उनको पूछा कि अभी मुझे नंद बाबा का घर का पता बताओ। तो देखिए गोपियों की क्या भूमिका रही होगी वहां पे महाराज। गोपियां क्या कह रही, नंद बाबा के घर का पता पूछने की जरूरत भी नहीं है। कि क्यों? कि ये जो मार्ग देख रहे हो आप, ये जो मार्ग देख रहे हो, ये पूरा मार्ग गीला है, सूखा हुआ नहीं है, मार्ग गीला है। तो इससे क्या तात्पर्य है कि जब से कृष्ण गए हैं, नंद बाबा की 9 लाख गायें हमेशा रोती हुई इसी मार्ग से निकलती हैं। इसीलिए उद्धव जी ये मार्ग पूरा उनके आंसुओं से गिला है, अभी तक सूखा नहीं है। हमेशा आने जाने में वही होता रहता है, हमेशा आती देखती है कहां से बांसुरी की आवाज आ जाए, किधर से बंसी बजेगी। महाराज क्यों नहीं होता हमसे प्रेम? क्यों हम नास्तिक चीजों में चले जाते हैं? क्यों हमारी मानसिक स्थितियां कहीं से कहीं जाके अटक जाती है? अरे जो दिख रहा है वो नहीं रहेगा, रहेगा भी नहीं, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा नहीं। ये जो शरीर दिख रहा है ना हमारा, ये नहीं रहेगा। 2 ही प्रश्न आते हैं हमारे सामने, जो दिखता है वो रहता नहीं, जो रहता है वो दिखता नहीं है। फिर भी हम कथाओं में जाते हैं, यहां से थोड़ी देर आगे जाते हैं, हमारे विचार चेंज हो जाते हैं, हमारे बदलाव आ जाता है, हमारे विचारों को पता नहीं क्या हो जाता है। एक तो ध्यान रखे, जो हमारे को गलत रास्ते ले जाता है, एक तो उनकी संगति छोड़नी पड़ेगी। समझ में आ रहा नहीं? दूसरे नंबर, जो आपके परिवार की कोई निंदा करता है, उसकी संगति छोड़नी पड़ेगी। आपके परिवार की कोई निंदा कर रहा है, जैसे
देवियों आपके पास में कोई बहन आती है और बोलती तेरी जेठानी ने ये बोला, तो देवियों उसको कभी चाय की मनवार मत करना, क्योंकि वो तुम्हारे दोनों के बीच में बहुत बड़ी दीवार खड़ने की कोशिश कर रही है, और उसी को हम चाय पिलाते हैं, उसी के लिए ठंडा मंगवाते हैं। वो इतना बड़ा कांड करके जा रही है तुम्हारे घर में, दिखते हुए डाका डाल के जा रही है, फिर भी उसको हम चाय की मनवार करते हैं। ऐसी को बोलते हैं देख तू तारे घर ही पंचायती तू कर, मारे और देरानी जेठानी बीच में कहीं हले वो तने पंचायत करनी जरूरत नहीं है, ताकि वो आगे के लिए सावधान हो जाए, तुम्हारे घर को बिखरने से बचा ले। ये आपको करना पड़ेगा, ध्यान रखने की बातें होती है। बातें बहुत छोटी होती है पर हम उसी को भाव ज्यादा देते हैं। जो हमारे परिवार में किसी की निंदा करता है ना, वो हमको अपना लगता है, वो अपना नहीं है। अगर आपके सामने निंदा करे तो वो आगे जाके तुम्हारी भी निंदा करेगा, ये ध्यान रखें। तो वहां पे जाते हैं बाबा और सबसे वार्तालाप करते हैं कि भगवान आ रहे हैं, कोई संदेश हो तो भेजो। तो सबने जवाब क्या दिया कि उद्धव जी इतना तो आप ही बता दीजिए, संदेश किसको भेजा जाता है? जो हमसे दूर हो, भाई दूर हो भी नहीं तो समाचार भेजी जाए कि करो तबीयत पानी की करे, वही हो सके नहीं, परंतु जो पास में है उसके लिए क्या संदेश भेजे? उद्धव जी को वहां पता चल गया कि बस यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। मैं तो बड़ा ज्ञान का भंडार लेके आया था, पर ये तो खुद ऑलरेडी डूबी हुई कि हमसे कृष्ण दूर है ही कहां। पहले बात तो हमारे दिलों में बैठा है, कोई दिमाग में होता है तो वो निकल जाता, दिल में से निकलता नहीं है। बातें बहुत छोटी होती है, ध्यान रखना जिंदगी में। और जब तक त्याग नहीं करोगे तो आपको कोई बेनिफिट भी नहीं मिलने वाला है। आदमी सुखी कब होता है? अपना खुद का स्वार्थ और निस्वार्थ। स्वार्थ हमेशा फंसाता है, वो स्वार्थ अपना प्लान बनाता है, मारे वो करनो। एक छोटी सी बात है कि अभी जो कथा हो रही है, शायद ये भगवान का विचार था इस भूमि पे कथा करने का, तो इनके मन में भाव प्रकट हुआ होगा। वो भाव किसने प्रकट कराया? उनका मन हो गया कि नहीं आप यहां पे कथा कराओ। ये कथा 1 महीने 1.5 महीने पहले होने वाली थी, कुछ कारणवश तारीख चेंज करनी पड़ी। मन हुआ, विचार हुआ, भावनाएं जागी। और अच्छा काम जब भी शुरुआत करो ना, उसको छोड़ो मत। आप अच्छे काम के लिए आप ऐसे सोचो कि मेरा नंबर सबसे 1 नंबर पे हो, और बुरे काम के लिए मेरा नंबर लास्ट में लगे, ताकि मेरा नंबर आए ही नहीं। समझ में आ रही नहीं? पर गंदा काम रे से वच में घुसे टप 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 तंठा नहीं पड़े, मन घुसण दे क्यों लावो तो मन ही लेना है। और अच्छो काम रहता, अरे भाई साहब 2 मिनटों को मारकर मर जीतो ही टाइम को नहीं, क्योंकि काम अच्छो बढ़ाई दियो। मैं यहाँ पे कोई चीजें नोट करता हूं। यहाँ पे वो 2-3 भाई है, सुबह आते हैं, पूरे पांडाल में से दिल से झाड़ू निकालते हैं, खुश होकर निकालते हैं, अच्छा लगता है उनको, बढ़िया एकदम आते हैं। जितना भी उनका कुछ काम काज होता है, बड़े भाव होते हैं महाराज। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आपको पता है जो झाड़ू निकाल रहे नहीं, बड़े नसीब वाले। पता नहीं किस फूल पे मेरे कृष्णा का चरण कमल पड़ा होगा, और वो फूल वो लोग उठा रहे। महाराज क्या आनंद की बात है। कौन जाने भगवान किस रूप में आ जाए, किस रूप में ना आ जाए। तो वहां से उद्धव जी वापस निकलते हैं। तो त्याग करना जरूरी है। कोई लड़का था गरीब परिवार से, पिताजी का देहांत हो गया, मां बुजुर्ग हो गई, बच्चा 15, 20, 25 साल का हो गया है, शादी के लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा है। मां ने विचार किया, रे बेटा अपनी जिंदगी रे माने कदी खुशी आवेला कि नहीं आवेला, और मुझे नहीं लगता कि अब इस कंडीशन में तेरी शादी हो जाएगी, क्योंकि हम शाम को लाते तो बेटा सुबह नहीं है खाने का, सुबह लाते तो शाम के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसीलिए मुझे नहीं लग रहा है। पर मुझे एक विश्वास है, मैंने सुना है, मैं तो नहीं जा सकती, यहां से 50-60 मील पे मैंने सुना है कि गौतम ऋषि तपस्या कर रहे हैं, वहां पे जाओ। उन्होंने हजारों लाखों करोड़ों लोगों का कल्याण किया है, वो हर प्रश्न का जवाब देते हैं, बेटा थोड़ा समय निकाल के जाओ।
उसने माँ की बात मान ली, सेठ जी से छुट्टी ले ली और निकला। वो थोड़ा पैदल जाना पड़ता था, तो पहले कहाँ साधन थे, तो पैदल जाते थे। रास्ते के अंदर थोड़ा संध्या काल हो गया, अब बोला कि थोड़ा इलाका भी सही नहीं है, तो फिर रुकू कहाँ पे, तो एक हवेली दिखी। हवेली वाले के पास में जाके बोला कि दादा मैं यहाँ पे बाहर आपके सीढ़ियों पे, आपके फुटपाथ पे, आपके जो बाहर चबूतरा, इसके ऊपर मैं रात रुकना चाहता हूँ। कि क्यों बेटा? कि मुझे गौतम ऋषि के पास में जाना है और मेरा थोड़ा रात हो गई, मैं रात को नहीं जा सकता। तो दादा ने बोला तो बेटा तू बाहर क्यों रुक रहा है, तो अंदर ही रुक जा। उसकी व्यवस्था कर दी गई। सुबह का समय हुआ और दादाजी ने पूछ लिया, वो तो हवेली के मालिक थे, उन्होंने पूछा कि बेटा क्या करने जा रहा है? कि दादा मैं बहुत दुखी हूं, मेरी समस्याओं का समाधान पूछने के लिए महाराज के पास में जा रहा हूं। तो दादा ने बोला कि बेटा मारी कोई तकलीफ है, मेरा भी एक प्रश्न पूछ लेना। कि क्या? कि मेरे 20-22 साल की लड़की है, वो बोलती नहीं है। ए बेटा थोड़ा पूछ लेना महाराज जी को कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी लड़की बोलने लग जाए। कि ठीक है दादा मैं पूछ लूंगा। थोड़े आगे जाते संध्या काल हो जाती है, फिर एक कुटिया दिखती है, संत महात्मा तपस्या कर रहे हैं। उनको बोला महाराज जी यहाँ बाहर रुक सकता हूँ? कि बेटा आराम से रुको, तप करो। सुबह का टाइम हो, महाराज जी ने पूछा कहाँ जा रहा है? कि महाराज जी मैं गौतम ऋषि के पास में जा रहा हूँ, मेरी समस्या का समाधान करें। कि मेरी भी एक समस्या है। कि क्या? कि मैं यहाँ पे हजारों वर्ष से तप कर रहा हूं पर मेरा मोक्ष नहीं हो पा रहा है, अगर कोई मोक्ष की कोई प्राप्ति दे तो मुझे ला के जरूर बोल देना। ठीक है महाराज जी मैं बोल दूंगा। जैसे ही आगे गया, फिर संध्या काल हो गई, एक किसान मिला, किसान के वहां पे रुका। किसान ने पूछा कि कहाँ जा रहा है? कि मैं गौतम ऋषि के वहां पे जा रहा हूं। तो मेरा भी एक प्रश्न पूछ लेना। कि मैं पूरे खेत में बीज डालता हूं, समान खड़ाई करता हूं, समान बीज डालता हूं, सारी चीजें, पर एक जगह वो बीज उगता ही नहीं है। वर्षों बीत गए, वहां पे पता नहीं क्या है, वो रहस्य मुझे पता नहीं चल रहा है। ठीक है मैं पूछ लूंगा। और जैसे संध्या काल होता है, महाराज जी के पास में जाता है, तो महाराज जी के शिष्यों ने बोला सुबह में टाइम देंगे तुझे। जैसे ही सुबह का टाइम हुआ, वो निर्वित हुआ और जाके गुरुजी के सामने बैठा। गुरुजी ने पूछा कि कथन सुना था उसने, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। जल्दी से फैसला ले लिया कि मेरी खुद का प्रश्न मैं छोड़ देता हूं। और वो तीनों प्रश्न उसने पूछ लिए, महाराज जी ने जवाब दे दिया। अब जैसे ही वापस आया तो किसान ने पूछा कि बेटा कुछ बोला? कि हाँ बोला दादाजी। कि क्या? कि आपके जहां जहां बीज नहीं निकल रहा है ना, वहां पे अरबों के खरबों की संपत्ति पड़ी है, वहां पे बहुत सारी माया है, और माया में तप बहुत होता है। तप होने के कारण बीज अंकुरित नहीं होता, और बीज अंकुरित नहीं होने के कारण पौधा वहां पे पनपता नहीं है। आप खुद के देख लीजिए, जैसे ही खुदा तो बहुत सारी माया निकली। उसमें तो दादाजी ने एक घड़ा भर के उसको पकड़ा दिया, ला बेटा तेरी मेहनत से मुझे ये माया मिली है, ये घड़ा तू ले जा। अब भगवान की कृपा हो गई। जैसे ही वो घड़ा लेके रवाना हुआ, आगे महाराज जी ने पूछा कि क्या समस्या है? कि गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे पास एक कोई मणि है। कि हाँ। कि वो मणि किसको भेंट कर लो, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। वो बोले मैं किसको करने जाऊं यार, ये मणि तेरे को ही भेंट कर लेता हूं। अब वो मणि उसको मिल गई। अब जैसे ही हवेली में जाता है, हवेली वालों ने पूछा कि क्या समस्या है? कि मुझे ऐसे बताया कि जैसे ही इस बच्ची आपकी जो पोती है ना, उसके होने वाला पति उसको दिखेगा और दिखते ही वो बोलने लग जाएगी। और जैसे वो खुद बाहर बैठा था, अंदर से आवाज लगी बेटा थोड़ा पानी लेके आना। जैसे पानी की गिलास लाई, सामने से बोल दी लो पानी पियो। वो तो बोल गई। तो दादाजी ने बोला तू ही इसका पति है भाई। माया मिली, मणि मिली और हाथे लाडी साई मिल गया। वो पाछो गयो तो आनो लेनी ज गयो पाछो। ये होता है। ये अगर खुद का प्रश्न त्याग नहीं किया होता तो राधे राधे आया तो आया ना। ये तो का बड़ा लफड़ा है। तो खुद का त्याग करो। जब तक आप खुद के बारे में सोचोगे आपको सुख कभी नहीं मिलेगा। और जैसे ही दूसरों का विचार करने लगोगे, मैं उसकी सहायता कैसे करूं, उस गाय को कैसे रोटी दूं, वो बेचारा कुत्ता एक बीमार था उसकी मैं सेवा कैसे करूं। हमारे वहां पे एक सिस्टम बनाया हुआ, पास में बोला हुआ है कि भाई अगर कोई कुत्ता बीमार हो, कोई गाय बीमार हो, या कोई मोर पक्षी वगैरह वगैरह कोई भी बीमार हो, आप हमारे आश्रम पे लेके आओ, मैं सेवा करूंगा। और बच्चों के जैसे सेवा करता हूं। लेके आते, मुझे अच्छा लगता है। कई बार सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। अरे कपड़े ही तो गंदे हो रहे हैं, मेरा मन थोड़ी गंदा हो रहा है क्या?
सेवा का भाव होना चाहिए, और जब तक सेवा का भाव नहीं होगा आपका कल्याण नहीं हो सकता। तो चलो थोड़ा एक और पुकार हो रही है भगवान को, उद्धव जी के साथ में एक पुकार भेजी जा रही है, वो थोड़ी पुकार कर लेते कृष्णा की। तो देखिए आज तो छठा दिन है बराबर नहीं, और कल 7वो फेरो भरी जाए कल है फचत भाई जी ने हावरे जानो ही है। क्या करे महाराज, हम तो चाहते थे कि ये कथा महीने की क्यों नहीं होती है, इतनी जल्दी पता ही ना चला। बातों में कथा कितो जीव दुखे। जेबरे माने 100 रुपया रेवे, 90 रुपया खर्च भी जान, 10 रुपये करने रहे, कितनी आत्मा बढ़े हो के राम अब तुम्हारे को 10 रुपये बची आबे। तो हमारा भी वही हो रहा हालत की आप इतने अच्छे लोग बैठे हो, कितना अच्छा लग रहा है, स्वर्ग जैसा आनंद आ रहा है, और हमारे 72 इयर्स के राधे राधे भी है ना। जी क्या बात है। भगवान को कोई भक्त की पुकार है, वो दिल से पुकार कर रहे हैं, भगवान को कह रहे हैं हरे। एक तो अगर कोई भाव लेके आए तो मन में मत लेके मत जाना। कई लोग होते वहां से तो बोल के आते मैं वहां पे जाऊंगा नाचूंगा अटैन के मैं तो हरम गणी आवे ब्याह रे माने तो क्या डाक बैठा फटाफट बटे तो नहीं क्यों मैं तो हरम आवे मैं तो अतड़े वो जोड़ू ही को तो मन में मत रखिए। कथा का मतलब क्या होता, जब आप नाचते हो ना तो काम क्रोध कितनी चीजों से आप एक 5 मिनट के लिए बच जाते हो। कोई खराब विचार आपके मन में नहीं आता। आता है क्या? बस संगीत में रम जाते हम लोग। तो कितना बचाव होता, हमारा 7 दिन का बचाव तो हो रहा है कम से कम। चलो तो हम कृष्णा को बोलते हैं राधे राधे। थोड़ा एक बार बोलना ही पड़ेगा, थोड़ा जोर से ऊपर हाथ करिए। ये आवाज देखिए लाइव चल रहा है पूरा, और जो लाइव देख रहे हैं उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, करोड़ बार प्रणाम। यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये पूरा हिंदुस्तान में, विदेशों में, आउट ऑफ कंट्री में सब जगह आपको देख रहे हैं लोग। आपके कोई भी सगे संबंधी कहीं रहते हो तो फोन करके बोल दो कि देखो आपको विश्वास नहीं मैं कथा में बैठी हूं या बैठा हूं, बोल दीजिए फोन करके कि आपको विश्वास नहीं मैं कहां बैठा हूं, एंड टू एंड वो मोबाइल खोल के देख, हाँ नहीं आप बैठे हो दिख रहे हो मुझे। जब आप हमारे को विज्ञान ने बहुत कुछ चीजें दे रखी तो उसका उपयोग कर रहे हैं। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूं आपको। मुझे सुबह ही मैसेज मिला, जो अभी शायद वो देख भी रहे होंगे, जगदीश जी प्रजापत बेंगलोर, हाल निवास उनका ब्यावर के पास में काणेचा गांव है। उन्होंने हमारे आश्रम की जो गाय सेवा होती है उनके लिए 11,000 रुपए का पेमेंट उन्होंने जमा कराया है। बहुत बहुत साधुवाद जगदीश जी, आपको गाय माता आपका खूब कल्याण करे। और एक भूपेंद्र जी जो राजपुरोहित साहब है, जो उनके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और एक बार आश्रम आए, वो तो वही कह रहे भाई मैं 15 साल से हम लोग दुखी थे कि गुरुजी कितने साल से कहीं मतलब हमारा हुआ ही नहीं मतलब, और सिर्फ एक ही बार हमारे आश्रम पे आए और उनका जो काम था वो हो चुका है। तो उनकी माँ ने मैया ने बोला कि वो उन्होंने भी सुबह में ही 11,000 रुपया ऑनलाइन पेमेंट किया उन्होंने गाय माता के लिए, चारे के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। और जो भी कोई ऑनलाइन और देख रहे हैं वो कोई करना चाहे तो करके थोड़ा मैसेज कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि आपका भी नाम, और आप रे मानो भी कोई भी अगर गैया मैया के लिए कुछ करना चाहे तो आप कर सकते हो।
शंका मत रखना, क्योंकि देने वाला वो और लेने वाला वो, दोनों तरफ वही है। हम नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। भाव बिना आप कहीं पे भी जाओ, भाव बिना 1 रुपया नहीं निकलता। और जिसका भाव होता है ना, तो ऑटोमेटिकली मतलब हमारा पैसा धर्म के रास्ते चला जाता है। ये ध्यान रखें। बोले गौ मात की। मैं गया मैया की एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूं। आप सबने राम जन्म तो सुना, राम जी की महिमा सुनी, पर आपको पता नहीं कि राम की महिमा इस धरती पर कैसे हुई। ये सिर्फ गया मैया की कृपा से हुई थी। दिलीप थे, दिलीप जी को कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने गाय माता की सेवा की। सेवा कैसे की, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा प्रसंग है, मैं छोटी सी बात में फ्री कर देना चाहता हूं। उनको गुरुदेव ने बताया कि जब तक आप गाय माता की सेवा नहीं करोगे, दुनिया में कोई भगवान आपको बच्चे नहीं दे सकते। तो उन्होंने गाय माता की सेवा की। सेवा कैसे की? पति और पत्नी ने गाय चराने खुद जाते थे, पैरों में जूते नहीं पहनते थे। जब तक गाय माता चर रही है वो नीचे नहीं बैठते थे। जब तक गाय माता चर के नीचे नहीं बैठती थी तब तक वो खाना नहीं खाते थे। वक्त आने पर भगवान ने उनको दर्शन दिए और उनकी इच्छा पूरी की। उनसे हुए रघु, रघु से हुए अज, अज से हुए दशरथ, मतलब ये, और दशरथ हुए राम। तो आज भी हम कहते हैं रघुनंदन, दशरथ नंदन कोई नहीं कहता, ध्यान रखना। क्या कहते हैं? रघुनंदन।